सर, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आप उनके कैबिनेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, लंबे समय से आपका उनका साथ, कुछ आप उनके विषय में अगर हमें बता सके कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुचित्रा जी, पहली बात तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्ष से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम में एक मेंबर हूं। 8 साल हो गए मुझे, पर मेरा सौभाग्य ये भी है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले आई हैव हैड द यूनिक प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम इवन बिफोर ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। और मैं देख रहा हूं कि बाकी तो हम बातें बाद में करेंगे, मैं अपनी तरफ से आज जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे 5 जो गुरुद्वारा साहिब है पटना में, पटना साहिब, बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर, और जो जलंधर में पंजाब में है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और उनको देश को जो वो लीडरशिप कर रहे हैं उसके लिए अरदास हो रहा है। अब मैं उनकी जो जर्नी है 11 साल की, उसकी और आप पहले की देखिए और देखिए पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। कुछ तो ऐसी बातें होते हैं जो कंटिन्यूटी और चेंज को आप तोलते हैं, कुछ चीजें तो आंकड़ों में आ जाती हैं। जैसे अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात सुने, 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन थी, हम विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे हैं। आज हम $4.3 ट्रिलियन पे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल के, जापान से आगे निकल के हम 4थे स्थान पे आ गए हैं। जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पिछले क्वार्टर में 7.8% हुई, उससे पहले क्वार्टर में 7.4%। अगर ऐसी ग्रोथ रेट चलती रही, कुछ ही महीनों में हम विश्व भर की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे बाय ओवरटेकिंग जर्मनी ऑल्सो। पर वो तो जीडीपी ग्रोथ है, तो उसके अंदर क्या हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री जी की फार साइटेडनेस और दिस थिंग, कभी कभी ऐसे भी होता है सुचित्रा जी कि किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ती है, पर जो आम आदमी होता है, जो व्यक्ति होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनकी हालत खराब। आप देखिए कैसे उन्होंने महामारी का सामना किया, 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस बनवाई, मुफ्त बांटी, सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं, दुनिया भर में वैक्सीन मैत्री दिखाई। उसके देखिए एक और क्या हुआ, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं, उस समय से जो शुरू किया था 80 करोड़ देशवासियों को एक दिन में 3 समय का ड्राई राशन, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपने जब देखिए 2014 में आपने दायित्व संभाला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश में 14 करोड़ सिलेंडर कनेक्शन थे गैस के, आज वो 33 करोड़ हो गए। आप मान के चलिए अगर एक सिलेंडर कनेक्शन एक परिवार को मिलता है जिसमें 4 परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपकी सैचुरेशन होगी। जो उज्ज्वला स्कीम है जिसमें सब्सिडाइज और भी सब्सिडाइज गैस मिलती है, 500 रुपए का सिलेंडर, वो 10 करोड़ 30 लोग हमारी बहनों को दिया है, और वो मैं समझता हूं 80% उसका ग्रामीण क्षेत्र में है। तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, लोगों की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, बाकी चीजें देखिए, ये तो फिनोमिनल ग्रोथ है। और अभी तो मैं तो यही कहता हूं, मेरे एक साथी हो कहते हैं अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ऑलरेडी हम पहुंच गए यहां पे, पर आगे देखिए और क्या होने वाला है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, पिछले कुछ दिनों में मुझसे एक सवाल दूसरी और चैनल ने बोला, मैं रिजर्व कर रहा था आपके लिए, ये स्टोरी किसी के पास नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नॉर्थ ईस्ट में था, कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री जी के साथ वेस्ट बंगाल में था, दुर्गापुर में था, पर मैं नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी बताता हूं। नॉन स्टॉप ट्रैवल करके वो 2 दिन असम में रहे। असम में क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, आप उसको भी देखिए। कभी किसी ने सुना था कि हम बायो एथेनॉल, जिसकी टोटल ब्लेंडिंग 1.4% थी 2014 में, उसको लेके हम 20% पे ले आए। और कहां से एथेनॉल बना रहे हैं? पानीपत में उसको पराली से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं। जो अभी नुमालीगढ़ में जो
जो फैक्ट्री उन्होंने जिसका उद्घाटन किया वहां पे बांस से बन रही है, बैम्बू से, ठीक है, और भी जो चीजें हो रही है, ये उनकी फार साइटेडनेस, उनका जो टेक्नोलॉजी को पुश है। और जब मैं उनके साथ प्रेजेंटेशन देख रहा था, जो टेक्निकल लोग उनको प्रेजेंटेशन कर रहे थे, हर स्टेज में पूछ रहे थे इसका ये होगा, वो पूछते थे इससे पोटैश बनेगा, इससे ये होगा। देखिए कितने आपको लीडर मिलेंगे जो हु वर्क अराउंड द क्लॉक, कोई उनको और कोई अटैचमेंट नहीं है, जो बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों के वो देखते हैं। अभी मैं एक मीटिंग में था उनके साथ, उनका जो सिख कम्युनिटी के साथ उनका है, जो हमारे सिख कम्युनिटी के इश्यूज थे, जब मैं कह रहा हूं लंगर सेवा सर्विस, लंगर सेवा हो रही है, जो भी हमारे मुद्दे थे, उन्होंने हर एक मुद्दे को, अगर वो समस्या थी, ब्लैक लिस्ट थी, उसको हटाया। गुरुद्वारा साहब में जो लंगर था उस पर जीएसटी लगता था, उस पर उन्होंने सुविधा दी। देखिए आप एक चीज मान के चलिए, टैक्स तो सबको देना है, अब वो कह रहे कर नहीं सकता, हाँ उसको बना। जब उन्होंने जीएसटी वहां पे रिफर करा, अब देखिए ग्लोबल टर्बुलेंस में ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। जब अफगानिस्तान में हमला हुआ तो गुरुद्वारों में जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, विथ फुल रिस्पेक्ट एक्सेट्रा आप लाएंगे, मुझे ये ड्यूटी दी गई कि मैं उनको स्वरूप को लाऊं गुरु ग्रंथ साहब का, आपने कैरिड इट ऑन माई शोल्डर, ऑन माई हेड। देखो ये दीज आर ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट। अच्छा, पता कितने दशकों से ये डिमांड चल रही है कि जब भारत का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई, तो हमारे सो रिलीजन के कुछ जो होली प्लेसेस थे वो लाइन ऑफ डिवीजन के एक तरफ आ गए, कुछ और तरफ। तो हमारे लोग कहा करते थे, अब देखिए हमें करतारपुर साहब एक दूरबीन से लेके हमें वी टू प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने वो एक कॉरिडोर बनवा दिया, आपने रोपवे बनवा दी होली साइट्स में। तो उनका जो सिख किसी ने, जब मैं पिछली बार एक सिख कम्युनिटी के साथ मिला, उन्होंने को पता है आपको था मैं भी सरदार हूं। ये इमोशनल चीज है, दिल से आती है, बिकॉज ही हैज ऑलवेज आइडेंटिफाइड। इसलिए मैं समझता हूं आप देखने वाले, अभी जो हुआ है देश का ट्रांसफॉर्मेशन, बट अभी पिक्चर बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम बात करेंगे अपने से आने वाले महीनों में, अगले साल में, आप देखना कि जो उन्होंने काम किए, आज उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी है। वी कैन ओनली विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ 75th बर्थडे है। वी कैन ओनली विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड मेनी मोर इयर्स इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने लिए और सक्सेसफुल तरीके से किए, चाहे वो ऑपरेशन मैत्री हो, हमने इंटरनेशनल देखा, देश में जब कोविड की आपदा आई, जो विदेश जितने भी राज्य थे, विदेश में जितने भी, सभी ने हमारी काफी अप्रिशिएशन किया। इसके अलावा पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, तमाम बहुत सारे इंटरनेशनल भी इश्यूज थे। आप कैसे देखते हैं? मैंने तो आई हैव बीन विटनेस टू दिस। जब आपने ऑपरेशन गंगा का आपने नाम नहीं लिया, बट ऑपरेशन गंगा में आई गॉट अ फोन कॉल, माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे को लेट फोन किया, मैं नॉर्थ ईस्ट में था, कि मैं आपको कल भेज रहा हूं। मुझे और मेरे 4 और शायद कैबिनेट कोलीग्स को भेजा। मैं हंगरी के बॉर्डर पे हमने अपने विद्यार्थियों को रिसीव किया। 28,000 बच्चों की इवैक्यूएशन हुई, और किसी देश ने नहीं की। और हम सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं लाए वापस, हम उनके साथ जो हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, कुछ अमेरिकन बच्चे, सिटीजनशिप बच्चे भी आए। इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच डिड इट। उसके अलावा आप देखिए, वैक्सीन मैत्री की आपने बात की, उसके अलावा और जब क्राइसिस आए, इराक, टर्की में अर्थक्वेक आया, आपने तब भेज दिए अपने फ्रेटर्स को रिलीफ मटेरियल के साथ भर के, और चीजें हुई। तो ये तो दीज आर फैक्ट्स विच आर अ गिवन। सर, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, कुछ विशेष, क्योंकि सभी लोग सेवा पखवाड़ा, बीजेपी जो है लगातार सेवा पखवाड़ा कर रहे हैं कि नेशन को सर्व करने का प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरा महीना चलाता है। आप लोग भी कुछ पूजा या फिर? मैंने बताया 5 जो हमारे धार्मिक स्थान है, गुरुद्वारा साहिब है, ये देश के पटना साहिब गुरुद्वारा,
मैं वहां पे आज होऊंगा। पर बाकी जगह भी, दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहब में, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई में, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर में और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर में माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और लीडरशिप कंटिन्यूड मिलती रहे, उसके लिए अरदास होंगे। हो रहे हैं कुछ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं हो रहे हैं।